नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की शुक्रवार को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने पर हंगामा हो गया था। इस पर बवाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी बाबर और राणा सांगा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि वह भाजपा के तमाम नेताओं की निशाने पर आ गए थे। भाजपा ने रामजी लाल सुमन से मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को निष्क्रिय और विफल संस्था बताया। उन्होंने कहा कि लोगों के एक बड़े वर्ग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्योंकि इसने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य नहीं किए हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर जोर दिया। भाजपा नेता राम कदम ने कहा, इन सबसे पूछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने की हिमाकत है। अगर उद्धव ठाकरे ने सही समय पर केस सीबीआई को सौंप दिया होता तो सुशांत के परिवार को न्याय जरूर मिलता। अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति उनके सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब से बिहार के कई मंत्रियों ने उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी की है। मैंने जनवरी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे पता चला कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें पता ही नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज़्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है। कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र भयानी ने विसावदर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट से हराने वाले भाजपा नेता हर्षद रिबडिया ने आप नेता की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच दिसंबर 2023 में भूपेंद्र भयानी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे यह सीट खाली हो गई थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बीते दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से आयोजित परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्यवाही समिति की बैठक में शामिल हुए। दरअसल कुछ राज्य सरकारों, खासकर दक्षिणी राज्यों ने आशंका जताई है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो वह अपनी पकड़ खो देंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, यह एक सोचा समझा विरोध है। जब स्पीकर साहब ने वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया था तो हमने सभी हितधारकों को बुलाया था और सभी की राय ली थी। इसके बाद हमने उसे अपने रिकॉर्ड का अंग बनाया था। अभी संसद के सामने कानून लंबित है, वह कानून पारदर्शी होगा। वक्फ की आमदनी से गरीब, पसमानदा, महिलाएं, अनाथ और बच्चों की शिक्षा में फायदा होगा। यह कानून इसको बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वह देश में लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए,
सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इश्यूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने एक बार फिर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि लोग जातिवादी नहीं होते बल्कि नेता अपने स्वार्थ के लिए जातिवादी होते हैं। यहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ापन राजनीतिक हित बनता जा रहा है। गडकरी ने कहा, इस बात की होड़ लगी रहती है कि कौन ज्यादा पिछड़ा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से साफ हो गया है कि भाजपा के मृतकों के सिर से मक्खन खाने की गंदी राजनीति नाकाम हो गई है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के अनुरोध पर भारत विचार कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई और पूछा कि भारत इस मामले में क्या कदम उठा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज राज्य में उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, भारत माला और पर्वत माला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा फोकस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर करें। वह शनिवार को अपने सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। राजधानी लखनऊ में शनिवार को पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उद्यमियों और मंत्री ने अपनी अपनी बातें रखी। यूपी में इन्वेस्ट करने पर चर्चा की गई। पिछली बार प्लेऑफ तक पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2025 में शुरुआत पिछले बार की उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी। राजस्थान के नियमित कप्तान संजू सैमसन अभी पूरी तरह फिट नहीं है, जिस कारण वह शुरुआती 3 मैच में इम्पैक्ट प्लेयर का रोल निभाएंगे। ऐसे में उनकी जगह रियान पराग कमान संभालेंगे। राजस्थान की कोशिश इस बार 2008 के बाद पहली बार टूर्नामेंट का खिताब जीतने की होगी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचाया है। ये सितारे न सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्टारडम के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी कई फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर एक खास मुकाम हासिल किया है। आज हम उन सितारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में दी हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।